तो लो भाई, आगाज हो चुकी है रणभूमि में उतरने की तैयारी। एकदम कमर कस लिए हैं आप लोग, एकदम रेडी रहिएगा, क्योंकि बहुत जल्द समय आपका एग्जाम होने जा रहा है। समय नहीं बचा है बिल्कुल भी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में बिल्कुल ही व्यस्त होंगे। दोस्त, आपको पता है कि मैं झारखंड से, जब तक आपका उत्पाद सिपाही का एग्जाम नहीं होगा तब तक मैं प्रतिदिन वीडियो डाल रहा हूँ और डालता रहूँगा 20 मार्च तक। इसके बाद फिर देखेंगे दरोगा की तैयारी किया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि पेपर 1 आपको क्वालिफाई करना कितने ज़रूरी है। बिना पेपर 1 क्वालिफाई किए या पेपर 2 में नहीं जा सकते हैं। जा सकते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है पेपर 2 और पेपर 3 का। चाहे उसमें 100 में 100 मना लीजिए, चाहे 120 में 120 मना लीजिए, लेकिन जब तक पेपर 1 क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तब तक आपका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो उसी को मद्देनज़र को रखते हुए मैं बहुत लड़कों के भाइयों की डिमांड पर अपने हिंदी पार्ट 1 मैंने हिंदी पेपर 1 का पहला अपना क्वेश्चन तैयार किया हूँ हिंदी से संबंधित, जो कि आपको एग्जाम में मॉक टेस्ट उस्ट मारते होंगे तो आपको सब क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलता होगा। तो आइए उसी को मद्देनजर देखते हुए रखते हुए अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक, मैंने सीधा सी मतलब है निठल्ले की डायरी के लेखक कौन है? तो इनके लेखक थे हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई निठल्ले की डायरी के लेखक हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इनकी बहुत सारी कविता हैं, जैसे कि वैष्णव की फिसलन, शिकायत मुझे भी है, तुलसीदास चंदन पीसे, ठिठुरता व गणतंत्र, ठीक है। मतलब इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। किसे? हरिशंकर परसाई जी को। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड कब प्रकाशित हुआ था? लिख लीजिए, 201% एग्जाम में छपेगा एग्जाम, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड कब प्रकाशित हुआ था? ये आपको जरूरी नहीं है कि हिंदी में इंडियन जी के मतलब हर जगह आपको एक काम आएगा, ठीक है। तो ये प्रकाशित हुआ था आपको ना, हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्ग प्रकाशित होता था कब? तो यह होता था साप्ताहिक में, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कब प्रकाशित हुआ था। साप्ताहिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है? हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड कैसी पत्रिका है? तो साप्ताहिक पत्रिका से, साप्ताहिक है, ठीक है। प्रथम समाचार पत्र 1826 में उदंत मार्तंड नामक से प्रकाशित हुआ। कौन? 1826 में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 में उदंत मार्तंड नाम से प्रकाशित हुआ था, जो कि एक साप्ताहिक पत्र था, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नांकित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? इसके लेखक है दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन पदबंध का भेद नहीं है? कौन पदबंध का भेद नहीं है? तो अव्यय पदबंध का भेद नहीं है, ठीक है। पदबंध के भेद, जैसे कि मैं आपको बता दूं, पदबंध का कोई भेद होता ही नहीं है, ठीक है। सीधा मतलब है इसका कोई भेद होता ही नहीं है, ठीक है। क्या बताऊं मैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है 16। कितनी होती है? 16, ठीक है, 16 होती है, ठीक है। चौपाई में 16 होती है। मालिनी एक पूछता है, मालिनी में 15 होती है, ठीक है। और एक आपको पूछेगा इंद्रवजा, उपेंद्रवजा, शालिनी भुजंग में तो 11 ठीक है। चूड़ी अच्छी थी में थी जो है कौन सी क्रिया है? तो कौन सी क्रिया है? योजक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? योजक क्रिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन है? पुल्लिंग शब्द कौन है? यहाँ पर व्यय जो है एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन पूछेगा प्रैक्टिस 1 में, पेपर 1 में। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है सहायता। क्या है? सहायता। जैसे कि सहायता हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, जबकि पौधा हो गया, पुस्तक हो गया, लड़का हो गया, ये सब जो को है कारक में बहुवचन में प्रयोग होते हैं। किसमें? बहुवचन में। लेकिन जो सहायता है हमेशा एक वचन में उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आम खाया जाता है, ठीक में कौन सा वाच्य है? आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। एक कर्मी तो कर रहा है, आम खा रहा है, कौन सा वाक्य? कर्मवाच्य है। जिसे गीत गया, गीत जो है गाया जाता है, लेखा लिखा गया, लेखा जो है लिखा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में विशेष पद है। निम्नलिखित में विशेष पद कौन है? तो उमा जो है एक विशेष पद है।
जैसे कि उमा से आपका विशेष पद बन सकता है कलिमा, महिमा, मधुरमा, सुदामा, ठीक है, ये सब बन सकता है विशेष पद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप सभी को पता है क ख ग घ अंग ये सब कंठ से होते हैं, ठीक है, ये सब कंठ से होते हैं। उनका उच्चारण कैसे होता है? कंठ से होता है। नेक्स्ट, अभी प्लस उदय का संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद क्या होगा इसका? इसका होगा, चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना। अभी प्लस उदय का संधि विच्छेद क्या होगा? ये रहा ऑप्शन आपके चारों सामने, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना। परमेश्वर में कौन सा समास है? परम ईश्वर में कौन सा समास है? तो परमेश्वर में समास है कर्मधारय समास। समास पढ़ लीजिएगा, 2 से 3 क्वेश्चन आपको समास में पूछेंगे, ठीक है। याद रखिए, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे परमेश्वर हो गया परम, परस, ईश्वर, ठीक है। नेक्स्ट, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो कोई बताने वाला है नहीं, इसमें आंसर आप लोग बताइएगा कि अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग जो है जो शब्द के पहले लगता है। नेक्स्ट, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? ये भी बताने लायक क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूँ, इसका आंसर होगा ई। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय है, ठीक। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द विदेशज है? क्या है? विदेशज है। तो विदेशज शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा आपका रिक्शा, ठीक है। रिक्शा एक विदेशज शब्द है, ठीक है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्त मेरे। ये रहा आपका, जय हिंद।